जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका बहादुर सर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स की एक महत्वपूर्ण टॉपिक बदले गए नाम से बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट 90 प्लस क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये करंट अफेयर्स का काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो 1 से 2 क्वेश्चन डन मानो इस टॉपिक से पूछे ही जाएंगे। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, अभी महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र राज्य कौशल विकास विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या करने का फैसला किया है। तो दोस्तों, महाराष्ट्र का ये जो विश्वविद्यालय है इसका नाम रतन टाटा के नाम पर रखा जाएगा। रतन टाटा जी हमारे देश की महान विभूति थे, ठीक है, और प्रसिद्ध उद्योगपति थे। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है, ठीक है। तो महाराष्ट्र राज्य कौशल विकास विश्वविद्यालय का नया नाम जो है रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल विकास विश्वविद्यालय रखा जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महाराष्ट्र की सरकार ने रतन टाटा जी को सम्मान देने के लिए कई सारे फैसले लिए हैं। जो पहला फैसला है वो तो रतन टाटा जी को भारत रत्न देने का है, ठीक है। महाराष्ट्र की सरकार ने रतन टाटा जी को भारत रत्न देने के प्रस्ताव को पारित किया है। इसके साथ जो महाराष्ट्र राज्य कौशल विकास विश्वविद्यालय है इसका नाम रतन टाटा जी के नाम पर रखा जाएगा। दूसरा, जो महाराष्ट्र राज्य का उद्योग रत्न अवार्ड है, ठीक है, तो उद्योग रत्न अवार्ड का नाम जो है रतन टाटा उद्योग रत्न पुरस्कार कर दिया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। क्योंकि जो महाराष्ट्र का उद्योग रत्न अवार्ड है, ठीक है, 2023 में अवार्ड स्थापित हुआ था और पहली बार उद्योग रत्न अवार्ड जो है रतन टाटा जी को दिया गया था। तो अब उद्योग रत्न अवार्ड का नाम जो है रतन टाटा जी के नाम पर रखा गया है। और मुंबई का एक उद्योग भवन है, ठीक है, तो मुंबई के उद्योग भवन का नया नाम रतन टाटा उद्योग भवन कर दिया गया है। तो ये 4 बातें हैं, यहाँ से 4 बातें आपको ज़रूर याद रखना है। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में काकसर ब्रिज जो कि लद्दाख के कारगिल में स्थित है, तो काकसर ब्रिज का नया नाम क्या रखा गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु इसका नया नाम रखा गया है। अभी भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध के एक महान नायक थे अमित भारद्वाज, ठीक है, तो इनके बलिदान को सम्मान देने के लिए काकसर ब्रिज का नाम बदल दिया और काकसर ब्रिज का नया नाम कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु रखा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने न्याय की देवी वाली प्रतिमा में क्या बदलाव किया है। तो जो न्याय की देवी वाली प्रतिमा थी, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बहुत बड़े बदलाव किए हैं। एक तो जो पहला बदलाव है, जो न्याय की देवी वाली प्रतिमा की आंखों पर पट्टी बंधी होती थी, ठीक है, तो इस पट्टी को हटा दिया है। दूसरा बदलाव किया है, जो एक तरफ हाथ में तलवार हुआ करती थी तो तलवार की जगह पर संविधान की किताब पकड़ा दी गई है, ठीक है, तो हाथ में तलवार की जगह संविधान की किताब पकड़ा दी गई है। तो ये 2 बड़े बदलाव किए हैं न्याय की देवी वाली प्रतिमा में, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट का नया ध्वज भी अभी लॉन्च हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज का रंग कैसा है। सुप्रीम कोर्ट का जो नया ध्वज है दोस्तों, इसका रंग है गहरा नीला, ठीक है, याद रखना। हम कंप्लीट डिटेल को जान लेते हैं। तो अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 1 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का जो नया ध्वज है इसका रंग कैसा है, गहरा नीला इसका रंग है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट का जो नया ध्वज है इसमें बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। 3 चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। एक तो आपको अशोक चक्र देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा, आपको सर्वोच्च न्यायालय की इमारत देखने के लिए मिल जाएगी। और तीसरा, भारत का जो संविधान है, ठीक है, तो इसकी भी जो छवि है या जो फोटो है वो देखने के लिए मिल जाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 को। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो थे DY चंद्रचूड़, ठीक है। लेकिन अब 51वें नंबर के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो बन गए हैं संजीव खन्ना, ठीक है। तो संजीव खन्ना का नाम आपको यहाँ से ज़रूर याद रखना है। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं। केंद्र सरकार ने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या कर दिया। पोर्ट ब्लेयर ये अंडमान निकोबार की राजधानी है और केंद्र सरकार ने इसका नाम बदल दिया है। तो पोर्ट ब्लेयर का नया नाम श्री विजयपुरम कर दिया गया है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप ज़रूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भवन में स्थित दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या कर दिया। राष्ट्रपति हॉल का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भवन में स्थित
दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो दोस्तों राष्ट्रपति भवन में जो दरबार हॉल है इसका नया नाम गणतंत्र मंडप कर दिया गया है। हम डिटेल से समझ लेते हैं। दोस्तों उपनिवेशवाद के निशानों को मिटाने और आधुनिक भारत के प्रतीक का भारतीयकरण करने के प्रयास में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रपति भवन के 2 हॉल का नाम बदल दिया है। ठीक है, 2 हॉलों के नाम बदले गए हैं। एक राष्ट्रपति भवन का दरबार हॉल है, इसका नया नाम गणतंत्र मंडप, और दूसरा हॉल है अशोक हॉल, इसका नया नाम अशोक मंडप कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संपूर्ण भारत में 3 नए आपराधिक कानून कब लागू हुए हैं? तो ब्रिटिश काल के जो पुराने कानून चल रहे थे उनकी जगह पर 3 नए कानून लागू हो गए हैं 1 जुलाई 2024 से। इसको भी हम डिटेल से समझ लेते हैं। 3 नए जो आपराधिक कानून हैं ये 1 जुलाई 2024 से लागू हुए हैं, तो ये डेट आपको याद रखना है। तो ब्रिटिश काल के जो 3 कानून थे वो कौन कौन से थे? एक था आईपीसी, तो आईपीसी की जगह पर आ गया है नया कानून बीएनएस। दूसरा था सीआरपीसी, सीआरपीसी की जगह पर आ गया है बीएनएसएस। और तीसरा था इंडियन एविडेंस एक्ट, तो इसकी जगह पर आ गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। और इन 3 नए आपराधिक कानूनों को सामूहिक रूप से भारतीय आपराधिक कानून संहिता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने अपने किस जिले का नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिण रख लिया है? तो कर्नाटक का एक जिला है रामनगर, इसका नया नाम बेंगलुरु दक्षिण रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल विधानसभा ने राज्य का नाम बदलकर क्या रखने का प्रस्ताव पारित किया? तो केरल राज्य का जो नया नाम है अब केरलम किया जाएगा। क्या? केरलम। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आधिकारिक तौर पर किस शहर को आंध्र प्रदेश की पूर्ण राजधानी घोषित किया गया? तो आंध्र प्रदेश की पूर्ण राजधानी अमरावती के लिए घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा निरंजन शाह स्टेडियम। ठीक है, और दोस्तों ये जो स्टेडियम है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये गुजरात राज्य के राजकोट में स्थित है। ठीक है, और इस स्टेडियम से एक फैक्ट याद रखना है कि ये गुजरात राज्य का पहला सौर ऊर्जा से संचालित स्टेडियम है। ठीक है, और इसका नया नाम निरंजन शाह स्टेडियम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने किस रॉकेट का उपनाम नॉटी बॉय से बदलकर डिसिप्लॉन्ट बॉय कर दिया? तो दोस्तों इसरो का एक रॉकेट है जीएसएलवी। ठीक है, इसका ये जो रॉकेट है जीएसएलवी इसका उपनाम है नॉटी बॉय, तो इसका उपनाम नॉटी बॉय से बदलकर डिसिप्लिन्ड बॉय कर दिया है इसरो ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य सरकार ने राज्य का संक्षिप्त नाम टीएस से बदलकर क्या करने का फैसला किया? तो तेलंगाना का जो शॉर्ट नेम है वो है टीएस। ठीक है, तो टीएस से अब इसका शॉर्ट नेम क्या रखा गया है? टीजी रखा गया है। नेक्स्ट है, तेलंगाना सरकार ने अपने राज्यगान बदलने का फैसला किया है, तो तेलंगाना का नया राज्यगान क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना का जो नया राज्यगान है वो है जय हो तेलंगाना। और इस गाने को किसने कंपोज किया है? तो एनडी श्री ने। किसने? इस गाने को एनडी श्री ने कंपोज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो उत्तर प्रदेश में जो अयोध्या रेलवे जंक्शन है इसका नया नाम अयोध्या धाम जंक्शन किया गया है। ठीक है, अभी यूपी में बहुत सारे नाम बदले गए हैं। एक तो अयोध्या धाम जंक्शन का नाम जो है अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम अयोध्या धाम जंक्शन, अलीगढ़ का नया नाम हरिगढ़, झांसी रेलवे स्टेशन का नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, फैज़ाबाद रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या कैंट, मुगलसराय तहसील का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय तहसील, मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम भी पंडित दीनदयाल के नाम पर रखा गया, फैज़ाबाद का नाम अयोध्या। ठीक है, और इलाहाबाद का नाम प्रयागराज। तो ये सारे नाम आपको याद रखना है। ठीक है, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, एक बार फिर से बोल देता हूँ, यदि आप इसी प्रकार से बिल्कुल डिटेल में करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, तो हम दावा करते हैं कि हमने जो करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च करी है ये ई बुक पूरे यूट्यूब की सबसे बेहतरीन ई बुक है, क्योंकि इस ई बुक में हमने सभी टॉपिक को बिल्कुल डिटेल में अरेंज किया है एमसीक्यू के फॉर्मेट में। मतलब जिस प्रकार से हम पढ़ते हैं आपको सारा कंटेंट इसी प्रकार से मिल जाएगा। और एक और चीज़ इसमें मिलेगी, इसमें आपको मंथली करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा। हर महीने के आपको 150 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, और बिल्कुल अपडेट ई बुक है, तो इस ई बुक को आप ज़रूर परचेस कर लीजिएगा।
दूसरा हमारी स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक लॉन्च हो गई है, साइंस की ई बुक भी लॉन्च हो गई है और इन सभी ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फटाफट से अपनी स्टडी को मजबूत करने के लिए, एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए इन सभी ई बुक को आप परचेस कर लीजिएगा। ठीक है, बताइए एनसीईआरटी की उच्च स्तरीय कमेटी ने 12th क्लास तक की सामाजिक विज्ञान की पुस्तकों में इंडिया की जगह पर किस नाम के इस्तेमाल करने का सुझाव दिया। दोस्तों एनसीईआरटी की एक हाई लेवल कमेटी है, इसने कहा कि 12th लेवल तक की जो क्लासें हैं उनमें सामाजिक विज्ञान की पुस्तकों में इंडिया शब्द की जगह पर भारत शब्द इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, ये मुद्दा भी मतलब कहीं न कहीं सुनने के लिए मिल जाता है कि इंडिया की जगह पर भारत शब्द इस्तेमाल किया जाएगा। तो हम जान लेते हैं कि अपने देश के नाम की संवैधानिक स्थिति क्या है। देखो, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 स्पष्ट कहता है, अनुच्छेद 1 की पहली लाइन में ही लिखा है कि इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन की हम बात करें तो पुराने संसद भवन को अब किस नाम से जाना जाएगा। दोस्तों जो पुराना संसद भवन है अब इसको किस नाम से जाना जाएगा, संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो भारत का पार्लियामेंट है ये नए संसद भवन में शिफ्ट हो गया है, तो भारत का जो पुराना संसद भवन है अब इसको संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। डिटेल की हम बात करें तो जो पुराना संसद भवन है, ठीक है, इसकी नींव रखी गई थी 1921 में और लॉर्ड इरविन के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था 1927 में। याद रखना, नींव 1921 में रखी गई थी लेकिन उद्घाटन कब किया गया, 1927 में और लॉर्ड इरविन के द्वारा। और पुराने संसद भवन के वास्तुकार पूछे जाएंगे तो एडमंड लुटियंस पुराने संसद भवन के वास्तुकार हैं और एडमंड लुटियन के साथ में हर्बर्ट बेकर भी थे। और जो नया संसद भवन बनकर तैयार हुआ है इसका उद्घाटन 28 मई 2023 को मोदी जी ने किया था। नए संसद भवन की आधारशिला दिसंबर 2020 में मोदी जी ने ही रखी थी और इसके वास्तुकार कौन है, बिमल पटेल हैं। ठीक है, नए संसद भवन का निर्माण सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत किया गया और टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो चांद पर जिस जगह पर चंद्रयान 3 का लैंडर लैंड हुआ उस स्थान को किस नाम से जाना जाएगा। तो जहाँ पर चंद्रयान 3 का लैंडर लैंड हुआ है दोस्तों उस स्थान को कहा जाएगा शिव शक्ति पॉइंट। ठीक है, अभी कई सारी यहाँ पर घोषणाएं हुई हैं। तो देखो, जैसे ही चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हुई तो मोदी जी ने 3 बड़ी घोषणाएं यहाँ पर करी हैं। ठीक है, पहली घोषणा क्या है, 23 अगस्त को क्या हुआ था, चंद्रयान 3 चंद्रमा के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंड हुआ था। तो इसी उपलक्ष्य में अब हर साल 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस यानी कि नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। दूसरी घोषणा करी है कि जिस जगह पर चंद्रयान 3 लैंड हुआ उस स्थान को शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। तीसरी घोषणा है कि जहां पर चंद्रयान 2 जब चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था तो चंद्रयान 2 ने जिस स्थान पर अपने पद चिन्ह छोड़े थे उस स्थान को तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। तो ये 3 बड़ी घोषणाएं आपको याद रखना है। बताओ, खेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम क्या हो गया है। दोस्तों खेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम अस्मिता महिला लीग हो गया है। ठीक है, किस राज्य सरकार ने राज्य की जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह कर दिया। तो दोस्तों यूपी में जो जेलें हैं, ठीक है, उनका नाम बदलकर सुधार गृह हो गया है। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। बताइए, मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि गोवा में है इसका नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा मनोहर पर्रिकर के नाम पर। मनोहर पर्रिकर कौन थे, तो ये गोवा के पूर्व सीएम थे और ये गोवा के 4 बार सीएम रह चुके हैं। नेक्स्ट है, अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा गया। अयोध्या हवाई अड्डे का नाम महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा रखा गया है। सेना खेल संस्थान जो कि पुणे में है इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है। सेना खेल संस्थान का नाम जो है ये भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया। मुंबई के चर्चगेट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया। तो चर्चगेट रेलवे स्टेशन का नाम जो है ये चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख स्टेशन रखा गया है। ठीक है, और जो चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख है इनका नाम आप लोगों ने शॉर्ट में सुना होगा, CD देशमुख,
है ना। CD देशमुख कौन थे, तो ये RBI के पहले भारतीय गवर्नर थे। ठीक है, इनके बारे में याद रखना। बताइए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ट्विटर, तो ट्विटर ने अपने नीली चिड़िया वाले लोगों को किसके साथ रिप्लेस कर दिया, तो जो ट्विटर है इसका लोगो क्या था, नीली चिड़िया, लेकिन अब ट्विटर का लोगो ये जो है एक्स के साथ में रिप्लेस हो गया है। ठीक है, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस राज्य ने इतवारी स्टेशन का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखने का फैसला किया है, तो दोस्तों महाराष्ट्र ने इतवारी स्टेशन का नाम सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखने का फैसला किया है। ठीक है, और ये स्टेशन महाराष्ट्र के नागपुर ज़िले में है। ऑस्ट्रेलिया के हैरिस पार्क का नाम बदलकर नया नाम क्या हो गया, तो ऑस्ट्रेलिया का जो हैरिस पार्क है इसका नाम हुआ है लिटिल इंडिया। ठीक है, याद रखना, ऑस्ट्रेलिया का पार्क है और लिटिल इंडिया इसका नाम रखा गया। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किस अरब देश ने अपने एक शहर का नाम बदलकर हिंद सिटी कर दिया, तो एक अरब देश है संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, और संयुक्त अरब अमीरात का एक ज़िला है मिन्हाज ज़िला। ठीक है, तो मिन्हाज ज़िला का नाम क्या हो गया है, हिंद सिटी। ठीक है, मतलब ये बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड ने अपना नाम बदलकर क्या रखा है, तो अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड का नया नाम जो है ये अदानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड हो गया है। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अहमदनगर का नया नाम क्या रखने का ऐलान किया, तो अहमदनगर का नया नाम जो है ये अहिल्या नगर रखा जाएगा। ठीक है, देवी अहिल्या के नाम पर। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी जो कि दिल्ली में है इसका नया नाम क्या रखा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा CM मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। नेक्स्ट है, अलीगढ़ नगर निगम ने सर्वसम्मति से अलीगढ़ का क्या नाम रखने के प्रस्ताव को पारित किया है, दोस्तों अलीगढ़ का नया नाम जो है ये क्या हो जाएगा, हरिगढ़ हो जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुंबई की बांद्रा वर्सोवा समुद्री मार्ग का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वतंत्र वीर सावरकर बांद्रा वर्सोवा समुद्री मार्ग, यानी कि स्वतंत्र वीर सावरकर शब्द यहाँ पर आगे जोड़ा गया है। ठीक है, दुनिया के तीसरे और भारत के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम किस उद्योगपति के नाम पर रखा जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों उद्योगपति अनिल अग्रवाल के नाम पर। आइए हम डिटेल से समझ लेते हैं। तो दोस्तों वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड के फाउंडर और चेयरमैन हैं अनिल अग्रवाल। इन्हीं के नाम पर जयपुर में बनने वाले क्रिकेट स्टेडियम का नाम अनिल अग्रवाल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम रखा जाएगा। ठीक है, ये स्टेडियम कहाँ पर बन रहा है, तो राजस्थान के जयपुर में बन रहा है। देखो, दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है जो कि गुजरात के अहमदाबाद में है। इसकी दर्शक क्षमता कितनी है, तो 1,32,000 दर्शक एक साथ बैठकर यहाँ पर क्रिकेट देख सकते हैं। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम है, 1,24,000 दर्शक बैठ सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में स्थित है। तीसरा है अनिल अग्रवाल स्टेडियम, 75,000 दर्शक बैठकर क्रिकेट देख सकते हैं और ये कहाँ पर बन रहा है, तो ये राजस्थान के जयपुर में बन रहा है। बताइए, तेलंगाना के नए सचिवालय भवन का नाम किसके नाम पर रखा गया, तो तेलंगाना को जो नया सचिवालय भवन बनकर तैयार हुआ है इसका नया नाम BR अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है। ठीक है, हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर किस स्टेडियम का नामकरण किया गया, तो दोस्तों जो रायबरेली स्टेडियम है, जो रायबरेली हॉकी स्टेडियम है इसका नया नाम रानी रामपाल के नाम पर रखा गया है। चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र जो कि दिल्ली में है इसका नया नाम क्या हो गया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इंडियाज इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन जो कि दिल्ली में है का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा है, तो दोस्तों राजपथ का नया नाम जो है ये हो गया है कर्तव्य पथ। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बताइए, इंडोनेशिया की नई राजधानी के रूप में किसे चुना गया, तो इंडोनेशिया की नई राजधानी
नूसंतारा को चुना गया है। पहले इंडोनेशिया की जो पुरानी राजधानी है ये क्या थी, तो जकार्ता थी। ओके, इसी क्रम में किस देश ने अपनी राजधानी का नाम फिर से बदलकर अस्ताना कर लिया है, तो दोस्तों कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर फिर से अस्ताना कर लिया। फिर से अस्ताना कर लिया मतलब देखो, कजाकिस्तान की राजधानी 2019 से पहले अस्ताना थी, लेकिन क्या हुआ 2019 के लास्ट में कि कजाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे नूर सुल्तान, ठीक है, तो इनके नूर सुल्तान नज़रबायेव, ठीक है, तो इनके सम्मान में कजाकिस्तान की राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान कर लिया गया था। लेकिन अभी कजाकिस्तान ने फिर से अपनी राजधानी का नाम बदलकर अस्ताना कर लिया है। ठीक है, हाल ही में महाराष्ट्र के औरंगाबाद और उस्मानाबाद शहर का नाम बदलकर क्या रखा गया, तो औरंगाबाद का नाम जो है ये संभाजी नगर रखा गया और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव रखा गया। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मोटे अनाज का नाम बदलकर नया नाम क्या हो गया है। दोस्तों मोटे अनाज जिनको मिलेट्स सुपर फूड भी कहा जाता है, इसका नाम जो है श्री अन्न रखा गया है। क्या, श्री अन्न। और दोस्तों बताइए किस राज्य की सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम फ्रूट रखा है। दोस्तों गुजरात सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम फ्रूट रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेटर झूलन गोस्वामी के नाम पर किस स्टेडियम के एक स्टैंड का नाम रखने का ऐलान हुआ है। दोस्तों ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम है और ये क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, कोलकाता में। ठीक है, और इसी स्टेडियम में एक स्टैंड है, तो इस स्टैंड का नाम झूलन गोस्वामी के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया नाम क्या हो गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा DB पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया नाम हो गया है। नेक्स्ट है, विहार मखाना का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया। विहार मखाना का नया नाम ये मिथिला मखाना हो गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बताइए इंग्लैंड के लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम हाल ही में किस महान भारतीय खिलाड़ी के नाम पर रखा गया। तो इंग्लैंड का लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड है और इस ग्राउंड का नाम भारतीय खिलाड़ी के नाम पर रखा गया, ये प्राउड की बात है। ठीक है, तो किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है, सुनील गावस्कर के नाम पर। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तुर्की देश का नाम बदलकर नया नाम क्या हो गया है, तुर्की का नया नाम तुर्की हो गया है। थोड़ा सा बदलाव यहाँ पर देखने के लिए मिला है। ठीक है, अच्छा तुर्की की राजधानी क्या है, तो तुर्की की राजधानी अंकारा है। करेंसी क्या है, टर्किश लीरा यहाँ की करेंसी है। क्या, टर्किश लीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखा है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम CDS जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है। ठीक है, इसी क्रम में एक और क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित किबुथु मिलिट्री कैंप का नाम बदलकर देश के प्रथम CDS जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया। तो किबुथु मिलिट्री कैंप ये अरुणाचल प्रदेश का कैंप है और इसका नया नाम हमारे देश के पहले CDS जिनका हेलीकॉप्टर क्रैश दुर्घटना में निधन हो गया था, बिपिन रावत, इनके नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में मध्य प्रदेश के पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया। तो पाताल पानी का नया नाम जो है टंटिया भील रेलवे स्टेशन कर दिया और ये पाताल पानी रेलवे स्टेशन जो है ये कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित है। ठीक है, इसी क्रम में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है हबीबगंज रेलवे स्टेशन। तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम जो है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखा गया, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम जो है ये रखा गया है मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राजीव गांधी खेल पुरस्कार का नाम कब बदला, अगस्त 2021 में PM नरेंद्र मोदी जी ने इसका नाम बदला और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है ये देश का सर्वोच्च खेल सम्मान है। ठीक है, इसमें 25 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है और इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1991-92 में। और पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ये विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। ये कौन है, तो ये पहले ग्रैंड मास्टर हैं, 1992 में इनको ये सम्मान दिया गया था। टेनिस के फेड कप का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो टेनिस का जो फेड कप है इसका नया नाम बिली जीन किंग कप कर दिया गया है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर। बताइए, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम अरुण जेटली स्टेडियम रखा गया, और ये स्टेडियम कहाँ पर है? न्यू दिल्ली के अंदर। बताइए, मोटेरा स्टेडियम, जिसको सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम के नाम से जाना जाता था, इसका नाम बदलकर क्या रखा गया? तो इसका नया नाम जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? तो ये स्टेडियम जो है ये गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। बताओ, फेसबुक का नया नाम क्या हो गया है? तो फेसबुक का नया नाम हो गया है मेटा। ठीक है, इसको ज़रूर याद रखेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी है लिब्रा, तो फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी लिब्रा का नाम भी बदल गया है। ठीक है, और इसका नया नाम हो गया है डाइम। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, दिल्ली सरकार ने हरिजन शब्द पर पाबंदी लगाकर कौन सा शब्द इस्तेमाल करने की घोषणा करी? दिल्ली सरकार ने कहा कि हरिजन शब्द आप उपयोग मत कीजिए, आप हरिजन शब्द की जगह पर जो है डॉक्टर अंबेडकर शब्द उपयोग कीजिए। ठीक है, बताइए, एयरलाइन कंपनी है गो एयर, तो गो एयर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? गो एयर का नाम बदलकर गो फर्स्ट कर दिया गया है। ठीक है, अफगानिस्तान देश का नया नाम क्या कर दिया गया है? अफगानिस्तान देश का नया नाम इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान कर दिया गया है। ठीक है, राजधानी क्या है इसकी? काबुल, और करेंसी कौन सी है? अफगानी करेंसी है। ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्मार्ट ग्राम योजना का नाम RS पाटिल के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो स्मार्ट ग्राम योजना ये महाराष्ट्र की है। ठीक है, और इसका नया नाम RS पाटिल के नाम पर रखा जाएगा। RS पाटिल कौन थे? तो ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। ठीक है, PM नरेंद्र मोदी ने लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर किस नाम से एक नया टीवी चैनल लॉन्च किया है? तो राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी को मर्ज करके मोदी जी ने संसद टीवी नाम से एक नया चैनल लॉन्च किया है। असम कैबिनेट ने राजीव गांधी नेशनल पार्क का नाम बदलकर क्या कर दिया? राजीव गांधी नेशनल पार्क का नया नाम जो है ये औरंग नेशनल पार्क हो गया है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो छिंदवाड़ा जो विश्वविद्यालय है इसका नया नाम राजा शंकर विश्वविद्यालय कर दिया गया है। ठीक है, गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम क्या हो गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा एकता नगर रेलवे स्टेशन, और ये गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित है। बताइए, हाल ही में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल माउंट हैरियट का नाम परिवर्तित करके माउंट मणिपुर कर दिया गया है। तो ये जो पर्यटन स्थल है ये कहाँ पर स्थित है? कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन है ये दोस्तों। माउंट हैरियट ये जो पर्यटन स्थल है ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है, और इसका नया नाम माउंट मणिपुर कर दिया। तो देखो, मणिपुर ऑप्शन में सबसे पहले दिख रहा, मणिपुर नहीं भैया, ये जो पर्यटन स्थल है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक पर्यटन स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में एक चौराहे का नाम बदलकर डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर रखा गया? दोस्तों, एक देश है पोलैंड। ठीक है, आप लोगों ने पोलैंड देश का नाम सुना होगा। तो पोलैंड देश का एक ब्रोक्ला शहर है। ठीक है, और ब्रोक्ला शहर में एक चौराहा है, इस चौराहे का नाम बदलकर डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर रखा गया है। ठीक है, राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान का नया नाम क्या हो गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा गति शक्ति विश्वविद्यालय, और ये जो विश्वविद्यालय है ये गुजरात के वडोदरा में स्थित है। केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना का नया नाम क्या कर दिया है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और ये मिड डे मील योजना भी महत्वपूर्ण है। तो मिड डे मील योजना का नया नाम PM पोषण योजना कर दिया गया है। ठीक है, योजना के बारे में जान लेते हैं। तो वर्तमान में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक चलाई जा रही है मिड डे मील योजना, और केंद्र सरकार ने इसका नाम बदलकर कर दिया है PM पोषण योजना। वर्तमान में इस योजना के तहत लगभग 11.80 करोड़ छात्रों को भोजन दिया जा रहा है। मिड डे मील योजना की शुरुआत आप दिमाग में छाप लो 1995 से हुई थी। इसका लक्ष्य है प्राइमरी स्कूलों को कम से कम एक बार पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना। देखो, लक्ष्य क्या है? भोजन उपलब्ध कराना लक्ष्य नहीं है, पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना इस योजना का लक्ष्य है। ठीक है, टाटा स्काई का नया नाम बताओ। तो टाटा स्काई का नया नाम जो है
ये टाटा प्ले कर दिया गया है। ठीक है, राजस्थान के मियावाड़ा रेलवे स्टेशन का नया नाम महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया है। ठीक है, सिक्किम के जवाहरलाल नेहरू रोड का नया नाम नरेंद्र मोदी मार्ग कर दिया गया है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस राज्य ने चिपी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बैरिस्टर नाथ पाई के नाम पर रखने का फैसला किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र सरकार ने। ठीक है, और ये बैरिस्टर नाथ पाई कौन थे? तो ये प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी थे। ठीक है, समाज सेवक थे। हिसार हवाई अड्डा जो कि हरियाणा में है, इसका नया नाम क्या हो गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा। उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या कर दिया? करेक्ट आंसर हो जाएगा काकोरी ट्रेन एक्शन। काकोरी कांड का नया नाम हो गया है। स्वच्छ भारत अभियान का नाम बदलकर क्या रखा गया? स्वच्छ भारत अभियान सबसे पहले आप जानो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2014 को मोदी जी ने इसकी शुरुआत करी थी। स्वच्छ भारत अभियान का नया नाम सुंदर भारत अभियान कर दिया गया है। ठीक है, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, याद रखो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में है, 1936 में बना था और इसकी स्थापना के समय इसका नाम क्या था? हैली राष्ट्रीय उद्यान। फिर 1957 में इसका नाम बदला, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम हो गया और अभी इसका नाम क्या हो गया है? रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, बताइए मध्य प्रदेश के होशंगाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया। अभी मध्य प्रदेश के 2-3 स्थानों के नाम बदले, एक तो होशंगाबाद जिले का नाम नर्मदापुरम, होशंगाबाद की एक बाबई नगर पंचायत है, इसका नया नाम माखनपुर कर दिया। ठीक है, ये माखनपुर क्यों किया गया इसका नाम? क्योंकि जो बाबई नगर पंचायत है ये माखनलाल चतुर्वेदी जो कि प्रसिद्ध कवि हैं इनकी जन्मस्थली है। ठीक है, तो माखनलाल चतुर्वेदी के नाम पर बाबई नगर पंचायत का नाम माखनपुर कर दिया। दिल्ली के पर्यावरण भवन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन इसका नया नाम हो गया। ठीक है, विदेश संचार निगम लिमिटेड का नया नाम क्या हो गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा टाटा कम्युनिकेशनल लिमिटेड, यानी कि दोस्तों जो VSNL है इसका नया नाम TCL हो गया है। रुचि सोया इंडस्ट्री का नया नाम क्या हो गया है? पतंजलि फूड्स लिमिटेड। ठीक है, और हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का नाम बदलकर क्या कर दिया है? सबसे पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत होती है 22 जनवरी 2015 को मोदी जी के द्वारा। ठीक है, और इसके नाम में हुआ है बदलाव। ठीक है, बदलाव यानी कि इसका नया नाम बदलाव रखा गया। बदलाव टर्म जो है इसका फुल फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म बेटी आपकी धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की नगर पालिका परिषद है मुंडेरा बाजार। तो मुंडेरा बाजार का नया नाम जो है ये चोरी चोरा रखा गया है। ठीक है, और हाल ही में WHO ने मंकी पॉक्स वायरस का नाम बदलकर क्या कर दिया? मंकी पॉक्स का नया नाम जो है एम पॉक्स कर दिया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत गार्डन कर दिया गया है। ये गार्डन कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों मुगल गार्डन जो है ये दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के सामने स्थित है और मुगल गार्डन का नाम अमृत गार्डन कर दिया गया है। ठीक है, तेलंगाना की पार्टी है तेलंगाना राष्ट्र समिति, इसको TRS कहा जाता है। तो इसने अपना नाम बदला है और इसने अपना नया नाम जो है ये भारत राष्ट्र समिति कर दिया। भारत राष्ट्र समिति यानी कि VRS जो है इसका नया नाम हो गया है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य के जोशीमठ नगर तथा कोसिया कोटेली तहसील का नाम बदलकर क्रमशः क्या रखा गया? तो उत्तराखंड राज्य जो है इसके जोशीमठ नगर का नया नाम ज्योतिर्मठ और कोसिया कोटेली तहसील का नया नाम कैंची धाम कर लिया है। नेक्स्ट है हाल ही में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आयुष्मान आरोग्य मंदिर। नेक्स्ट है हाल ही में उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया? उधमपुर रेलवे स्टेशन का नया नाम जो है ये शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रखा गया है। तो C ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर बदले गए नाम से रिलेटेड हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट 92+ क्वेश्चन को डिस्कस किया।
आई होप आपको मेरे पढ़ाने का तरीका और कंटेंट की क्वालिटी ज़रूर अच्छी लगी होगी। यदि आप चाहते हैं इसी प्रकार से करंट अफेयर्स के सभी टॉपिक को पढ़ना, तो हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च हो गई है, जिसमें आपको 60 से ज़्यादा करंट अफेयर्स के टॉपिक मिल जाएंगे और इन सभी टॉपिक में कंटेंट बिल्कुल डिटेल में मिलेगा, ठीक है, जैसे मैं पढ़ाता हूँ। और इसी ई बुक में आपको मंथली करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा। इसके साथ हमारी स्टैटिक जीके की ई बुक है, साइंस की ई बुक है। यदि आप चाहें तो इन तीनों ई बुक को परचेस कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है एज अ टेस्ट, हम आपसे पूछते हैं, बताओ आप कि जो राष्ट्रपति भवन है इसका जो दरबार हॉल है, ठीक है, तो राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नया नाम क्या हो गया है। आप लोगों के लिए 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं और इसी वीडियो से मैंने इस क्वेश्चन को लिया है, तो आप लोग अपना आंसर ज़रूर लगाइएगा। और यदि आप चाहते हैं कि इसी प्रकार के वीडियो आपको टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिलते रहें, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। नया वीडियो आपको मिल सके जब भी मैं अपलोड करूं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।